बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा आज का वीलॉग इस एक किता के गिर्द घूमेगा और ये किता कैदी नंबर 804 इमरान खान के नाम। फाख्ता भी पागल थी, फाख्ता भी पागल थी, मौसमों की साजिश से फिर फरेब खा बैठी, तोप के दहाने में घोंसला बना बैठी। मिलते हैं अपने वीलॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज अपने एक ताज़ा वीलॉग के साथ यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। आज जिस वक़्त मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, एन उस वक़्त इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, जहाँ पे नए वज़ीर आज़म साहब के लिए आज ग़ालिबन वोटिंग भी होगी। कोई 2-3 घंटे तक इनके कागजात नामजदगी वगैरह की जांच पड़ताल हो जाएगी और बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है उसमें नून लीग के मियाँ शहबाज शरीफ साहब आज नई हुकूमत बनाने जा रहे हैं और वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। थोड़ा सा इसका तजिया कर ले इन हालात का कि नून लीग किस तरह आज ये हुकूमत बना रही है। तो सबसे पहले मेरी अदना राय में मैं ये कहूँगा कि आज नून लीग को हुकूमत बनाने में जो सबसे बड़ा कारआमद बंदा साबित हुआ है उनके लिए, वो इमरान खान है और उसकी पॉलिसीज है। अगर इमरान खान सियासत को सियासत समझ के खेलता, एक छोटी सी मिसाल है कि अगर वो क्रिकेट खेलते हैं तो वो हॉकी की तरह गेंद को कैरी नहीं कर सकते, और अगर हॉकी खेलते हों तो क्रिकेट की तरह गेंद जो है वो हाथ से गोल में नहीं फेंक सकते। इसी तरह सियासत जो है वो अपने कुछ उसके और ही अनोखे रंग होते हैं, जिसमें बहुत समझदारी के साथ अपनी चालें बंदे को खेलनी पड़ती हैं। एक्चुअली इमरान खान का डायलेमा मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि वो हर चीज़ को समझ रहे हैं कि ताकत के साथ, उनकी नज़र में ताकत अवाम का वोट है, तो उसके साथ अवाम की हमायत के साथ वो कुचल देंगे। इसके साथ ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और भी कहते हैं। अवाम की ताकत के साथ 75 साल की हिस्ट्री आपको बता रही है, एस्टेब्लिशमेंट की भी एक ताकत है, और आज तक के हालात ने यह साबित किया है कि एस्टेब्लिशमेंट की ताकत जो है वो हमेशा अवाम की ताकत पे गालिब रही है। किसी भी आप इलेक्शन में देख लें, इस इलेक्शन में भी इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान की हिकमत अमली अवाम को पोलिंग स्टेशन तक लाने में बहुत कामयाब हुई, लेकिन उसके बाद फॉर्म 45 आउट हुए, फॉर्म 47 इन हो गए। फॉर्म 45 क्या था? फॉर्म 45 अवाम का वोट था। फॉर्म 47 क्या था? एस्टेब्लिशमेंट की ताकत थी। तो आज असेंबली में आपको फॉर्म 47 नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की ताकत अवाम की ताकत पे फिर एक दफा गालिब आ गई। यहां पे इमरान साहब को देखना पड़ेगा, ये हिकमत अमली तो उनकी कामयाब हो गई, लेकिन आगे जो वो सोच रहे हैं उसके लिए उनको ये देखना पड़ेगा, अवाम की साइकी देखनी पड़ेगी। क्या हमारे अवाम की साइकी इस चीज़ की आकाश है कि जिस तरह टर्की में और श्रीलंका में अवाम सड़कों पे आ गई थी, उस तरह वो अब इमरान खान साहब अवाम को सड़कों पे ला सकते हैं? अगर सड़कों पे आ भी जाती हैं, दूसरी बात ये है कि क्या उस तरह, जिस तरह टर्की में और श्रीलंका में उन्होंने हार्ड टाइम दिया था अपनी एस्टेब्लिशमेंट को, क्या वो दे सकेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए इमरान साहब को अपनी पॉलिसी पे एक उन्होंने हरकत करके 9 मई को, कहते हैं 9 मई के वाकयात में इमरान खान का हाथ नहीं था। देखा जाए, शवाहिद क्राइम यही बताते हैं कि यही उनकी पॉलिसी थी कि टर्की और श्रीलंका वाली हिकमत अमली कामयाब हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हो सकी। अब
इमरान साहब पे सोचने का ये मुकाम है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, कि क्या वो आवाम को पोलिंग स्टेशनों से सड़कों पे ला सकेंगे। ये सबसे बड़ा एक नुक्ता है उनके सोचने का, और इस तनाज़र में उनको अवाम की साइकी भी देखनी पड़ेगी कि हमारे अवाम की साइकी क्या है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अब दूसरी तरफ चलता हूँ। जब पहली दफ़ा बेनज़ीर की हुकूमत ग़ुलाम ईसा खां के हाथों बर्खास्त हुई, उस वक़्त नवाज शरीफ का और ग़ुलाम ईसा खां का अलायंस था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गई बरतानिया और वहाँ पे जाके वो मार्गरेट थैचर को मिली, जो उस वक़्त बरतानिया की वज़ीर आज़म थी। ख़तून थी, ख़तून का ख्याल रखती है। उसने उसको कहा कि मुझे आप एडवाइस दें, तो उसने उसको एक एडवाइस दी थी कि तुम एक एस्टेब्लिशमेंट और दूसरा नवाज शरीफ के खिलाफ इकट्ठे नहीं लड़ सकती, इसलिए तुम्हें बेहतर ये होगा कि तुम अपने एस्टेब्लिशमेंट और ग़ुलाम ईसा खां के साथ हालात बेहतर करो और फिर इमरान खान और इसको नवाज शरीफ को निशाना बनाओ। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने इंटरव्यू में भी इस चीज़ का इतराफ़ किया था कि फिर मैंने अपनी पॉलिसी को रिवाइज़ किया और ग़ुलाम ईसा खां और नवाज शरीफ में एस्टेब्लिशमेंट में फिर मैंने पार्ट डलवा दिया और इस तरह वो कामयाब हुई। अब ये वो मौका था जहाँ पे इमरान खान उसी पॉलिसी को सोचते जिस वक़्त उनके पास अच्छी भली अक्सरियत थी। पीपल्स पार्टी उनकी तरफ झुकाव अपना इजहार कर रही थी। अगर वो उनको फैसला ये करना था कि उन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ को निशाना बनाना है या एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना है, अभी उन्होंने दोनों को निशाने पे रखा हुआ, तो वो कामयाब नहीं हो सके। अगर वो ये समझ लेते कि इस वक्त मैं एस्टेब्लिशमेंट से थोड़ा सा हाथ हल्का कर लूँ और पीपल्स पार्टी की जो मुझे ऑफर आई है, मैं पीपल्स पार्टी की तरफ अपना हाथ बढ़ा के, मौलाना फजल रहमान की तरफ भी तो गए हैं ना, वो भी तो उतना ही दुश्मन था ना जितने ये दो का वो इजहार करते थे। तो ये हाथ वो अगर पीपल्स पार्टी की तरफ बढ़ा देते तो आज शहबाज शरीफ इस वक्त वजीर आजम ना होता। हत्ता कि मैं यहां तक कहता हूं कि पंजाब में भी मरीम नवाज की हुकूमत नहीं बन सकती थी। अब आज के व्लॉग में मेरा सिर्फ इमरान खान को एक ही मशवरा है, लीडर है लेकिन एज ए सहाफ़ी, एज ए पाकिस्तानी मैं उन्हें मशवरा दे सकता हूँ कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपने एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना है या आपने नून लीग से छुटकारा हासिल करना है और इस अवाम का नून लीग से, बेशक नून लीग के भी वोटर्स होंगे लेकिन बेशतर लोग जो नून लीग की हुकूमत पिछली 16 माह की जो हुकूमत रही है, बेशक वो पीडीएम की थी लेकिन मुर्दे इल्ज़ाम वो नून लीग को ठहराते हैं। तो अवाम को इनके चंगल से अगर वो आज़ाद करवाना चाहता है नून लीग से, तो फिर उसे ये पहले फैसला करना होगा। और अभी पंजाबी में एक चीज़ कहती है, डुल्ले बेरंदा कुछ नहीं गया। एक अक्लमंदी की है कि असेंबली में जा बैठा है वो, तो अब भी वो अगर अपनी पॉलिसी को रिवाइज करे तो वो इनको दिनों में झटका दे सकता है। ये अब उस पर मुनस्सर है कि वो क्या सोचता है। आज का व्लॉग इसी पे, फी अमान अल्लाह।